Hello students, I am Nagin Pratap Singh, your math teacher. You are all welcome in today's online classes. Today I am going to solve exercise 3C. Now see the question. In this we have to find out the product of the given numbers, but here decimal numbers is given. So see how can we take out the product or find out the product of the given numbers. See question number 1, 73.92 इंटू 10, यानी 73.92 में 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए मैं सीधा और सरल बता देता हूँ। ये जितना जीरोज रहता है, देखना है ना, 10 में है ना एक जीरो है और डेसिमल अभी आपका कहाँ लगा है 3 के बाद। तो जब 10 से इसमें मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये डेसिमल एक डिजिट दाहिने की तरफ खिसक जाएगा। कहाँ चला जाएगा? अब जो 3 के बाद है वो 9 के बाद चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 739.20। अब ये सही है कि गलत है, चलिए इसको हम सॉल्व करके भी देखते हैं। तो मैंने यहाँ ऑलरेडी सॉल्व किया है, 73.92 में 10 से मल्टीप्लाई किया है। तो देखिए क्या आया है, 739.20। अब इसमें देखते क्या है कि डेसिमल कितने डिजिट के बाद है। तो नीचे तो डेसिमल है नहीं, ऊपर है कितने अंक के बाद? 2 अंक के बाद। तो जो ये जोड़ने के बाद आता है वहाँ हम 2 अंक के बाद डेसिमल लगा देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 739.20। अब यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और यदि आपको ये रूल मालूम है कि यदि हम 10 से करते हैं तो एक डिजिट दाहिने डेसिमल क्या होता है? शिफ्ट कर जाता है। यदि वहीं 100 से करते हैं तो 2 डिजिट दाहिने डेसिमल शिफ्ट हो जाता है। 3 यदि जीरोज है, जैसे 1000 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 डिजिट दाहिने जो डेसिमल होगा वो शिफ्ट हो जाता है। ये रूल है और चाहे तो आप करके भी देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया। इसी में क्या देखिए, पहले का जो 5वां हमने किया है 0.7 में 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो 0 कितना है? 1। तो ये डेसिमल जो है एक डिजिट जब दाहिने शिफ्ट होगा तो 7 के बाद आ जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 7। अब इसको आप करके देखना चाहते हैं तो यहाँ करके देखिए, 0.7 में हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है तो इसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 7.0। यहाँ एक अंक के बाद डेसिमल है तो यहाँ भी हम एक अंक के बाद लगाएंगे। अब देखिए डेसिमल के बाद कितना हो, 0 हो, उसके वैल्यू पे कोई अंतर नहीं पड़ता। और किसी नंबर के यदि बाएं, दाहिने नहीं, यदि किसी नंबर के बाएं कितना हो, 0 हो, तब भी उस नंबर पे कोई उसके वैल्यू पे अंतर नहीं पड़ता। इसलिए हम 7 के पहले जो 0 है वो नहीं रखेंगे और डेसिमल के बाद जो 0 है वो भी नहीं रखेंगे, क्योंकि इसके वैल्यू पे इसका अंतर नहीं पड़ने वाला है। इसका वैल्यू 7 ही होगा। इसलिए जब 0.7 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू, इसका प्रोडक्ट 7 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट। 2.397 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें 2 जीरो है, यहाँ अभी क्या है? 2 के बाद है। तो 2 डिजिट के बाद जब शिफ्ट होगा तो ये डेसिमल क्या आएगा? 9 के बाद आ जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा? प्रोडक्ट क्या होगा? 239.7। अब इसको भी यदि आप करके देखना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, फाइंड द प्रोडक्ट। 6.7314 में 1000 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। जब 1000 से मल्टीप्लाई किया जाएगा यानी इसमें कितना जीरोज है? 3। तो डेसिमल जो है 3 डिजिट दाहिने के तरफ डेसिमल जो है शिफ्ट हो जाएगा। जो 6 के बाद है अब वो कहाँ होगा? 1 के बाद। ये देखिए 1 2 3 डिजिट के बाद ट्रांसफ़र हो जाएगा दाहिने की तरफ। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 6731.4। यही आपका प्रोडक्ट होगा। अब आप इसको चाहें तो इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं और यदि आप चाहें तो इधर रफ में भी, जैसे ये किया गया है, ऐसे भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द प्रोडक्ट दिया है 5.4 इंटू 16। जब 5.4 में 16 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इसका उत्तर होगा 86.4। अब चूंकि यहाँ एक ही अंक के बाद डेसिमल है और इसमें डेसिमल नहीं दिया है, इसलिए जो इसका प्रोडक्ट आएगा सम के बाद, सम करते हैं ना, तो 1 एक डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल लग जाएगा तो 86.4 हो जाएगा।
हम आशा करते हैं ये आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए इसको हम इधर सॉल्व करके भी देख लीजिए। 5.4 में जब हम 16 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 864 आएगा। और यहाँ डेसिमल एक अंक के बाद है तो हम यहाँ भी एक अंक के बाद यहाँ डेसिमल लगा देंगे, तो हमारा उत्तर क्या होगा 86.4। ठीक इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 में भी आपको प्रोडक्ट ही निकालना है, लेकिन इसमें भी दो नंबर दिए हुए हैं डेसिमल नंबर्स। 0.568 में 4.9 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब दोनों में यदि डेसिमल हो तो उसको डेसिमल प्लेस को काउंट किया जाता है। ठीक, अब देखिए दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इसका प्रोडक्ट आएगा 2.7832। अब इसको इधर रफ में भी देख लीजिए, मैंने इधर किया है 0.568 में 4.9 से किया है तो हमारा क्या आया है 27832 आया, यानी 27,832। अब यहाँ डेसिमल हमको काउंट करना पड़ेगा। यहाँ देखिए 3 डिजिट के बाद है और यहाँ 1 डिजिट के बाद है, तो टोटल ऊपर और नीचे मिला के कितने डिजिट के बाद हो जा रहा है 4 डिजिट। तो जब नीचे हम सम करते हैं उसमें भी 1 2 3 4 डिजिट के बाद डेसिमल हम लगा देंगे, तो हमारा इसका प्रोडक्ट क्या आएगा 2.7832। ठीक इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द प्रोडक्ट। अब इसमें 3 डेसिमल नंबर्स दिए हुए हैं, सॉरी डेसिमल नंबर तो 2 ही दिए हुए हैं, टोटल 3 नंबर्स दिए हुए हैं। 13 इंटू 1.3 इंटू 0.13। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट होगा 2.197। देख लीजिए कैसे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 13 में पहले 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट आएगा 16.9। चूँकि यहाँ 1 डिजिट के बाद है तो यहाँ भी हम 1 डिजिट के बाद ही रखेंगे। अब 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद 16.9 आया है, तो अब 16.9 में ये जो तीसरा दिया हुआ है 0.13, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखिए मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया है 16.9 में 0.13 से जब मल्टीप्लाई किया है तो इसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है 02.197। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 अंक के बाद है और यहाँ 2 अंक के बाद है, तो 2 अंक 1 अंक 3 अंक के बाद हो गया, तो यहाँ भी हम 3 अंक के बाद डेसिमल रखेंगे 1 2 3। तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा 0.197। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या 2.197। क्यों? कि यदि किसी नंबर के बाएं कितना हो 0 हो तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए इसका प्रोडक्ट हम क्या रखेंगे 2.197। इसीलिए मैंने यहाँ आपका प्रोडक्ट रख दिया है 2.197। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।